मैं मालकिन के कमरे में गई। मैंने अपने कपड़े उतारे और मालकिन का वो नाइटी गाउन पहन लिया जिसमें से मेरा पूरा बदन झलक रहा था। मैंने जानबूझकर ऊपर के 2 बटन खुले रखे ताकि मालिक ये नज़ारा देख सके। उनकी नज़र मुझसे हट ही नहीं रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, बस देखते जा रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बेड पर बिठाया। फिर मैंने दोनों खोलकर मालिक ने पूरी रात, मेरा नाम शालिनी है, मैं 24 साल की हूँ, दिखने में खूबसूरत और जवान हूँ। मेरी शादी सुरेश नाम के लड़के से हुई थी जो दिखने में ऊंचा, लंबा और हट्टा कट्टा था। मुझे वो शादी करके अपने मालिक के घर ले आया जहाँ वो काम करता था। मालिक ने उसे एक रूम दिया था रहने के लिए। मैं भी खुशी खुशी उसके साथ शहर आ गई। मालकिन को जैसे ही पता चला वो मुझसे मिलने के लिए आई और कहने लगी, अगर तुम चाहो तो हमारे घर पर कपड़े बर्तन और झाड़ू पोछा का काम कर सकती हो, जिससे 2 पैसे तुम भी कमा पाओगी और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। सुरेश ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं मालकिन, कल से आ जाएगी। अगले दिन से मैं उनके वहाँ काम करने लगी। हमारा गुजारा हो ही रहा था कि अचानक एक दिन सुरेश की तबीयत खराब हो गई। उसे जैसे ही अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 ही साल तो हुए थे। मैं कितनी बदनसीब थी कि पति का प्यार अभी ठीक से मैं पाई भी नहीं थी। उतने में ही मेरा पति चल बसा। सुरेश के जाने के बाद मैं उसके गांव वाले घर में रहने लगी, जहां पर मुझे दिन रात ताने मारे जाते थे। मुझे ये कहा जाता था कि मैं अपने पति को खा गई। मैं उनके ताने सह नहीं पा रही थी, लेकिन मैं करती भी क्या। मेरे नसीब में तो अब बस यही सब लिखा था। मुझे ना मायके वाले रखना चाहते थे, ना ही ससुराल वाले। एक दिन अचानक ही मालकिन का फ़ोन आया और वो कहने लगी कि शालू, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। सुरेश हमारा बहुत ही वफादार था। अगर कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक हमसे कहना। उनका इतना कहने पर ही मैं रोने लगी और मैंने अपनी आप बीती उन्हें बताई। मैंने कहा, सुरेश के जाने का गम मुझे भी है, लेकिन ये दुनिया तो जैसे मुझे ही उसका कातिल समझ रही है। ससुराल में मुझे रात दिन ताने दिए जाते हैं। मैं थक चुकी हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं कुछ कर बैठूं। तो मालकिन कहने लगी, अरे ऐसा क्यों कह रही हो? एक काम क्यों नहीं करती तुम? मेरे वहाँ वापस आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हें रोटी, कपड़ा और मकान दूंगी। बदले में तुम जो काम करती थी वो करती रहना। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं रात भर उनकी बातों को सोचती रही। मैंने सोचा कि वो सही तो कह रही है। मुझे सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही तो चाहिए। अगर मैं यहाँ रही तो इनके ताने सुन सुनकर पागल हो जाऊंगी। इससे बेहतर होगा कि मैं मालकिन के पास ही चली जाऊं। अगले दिन मैं किसी को बिना बताए वहाँ से निकल गई। बस में बैठकर मैं शहर आ गई। मालकिन मुझे देखते ही बहुत खुश हुई। मेरे मालिक भी बहुत अच्छे थे। वो बहुत समझदार थे। मुझे मालिक और मालकिन दोनों ही अच्छे लगते थे। मालिक कहने लगे, शालू, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पूरा खर्चा हम उठाएंगे। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक होकर मुझसे मांग लेना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने कामों में व्यस्त हो गई। अब मैं दिन रात मालिक और मालकिन के कामों में लगी रहती। उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े बर्तन धोना। कभी कभी मैं मालकिन की सर की मालिश कर देती, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं रहती थी। पूरा दिन तो मानो मेरा निकल जाता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी मुझे सुरेश की यादें सताती थी। मैं तन्हा अकेली तड़पती थी। सूरज मुझे बहुत प्यार करता था। ऐसा एक दिन नहीं बीतता था जब वो मुझे प्यार ना करे। लेकिन ये बात मालिक और मालकिन भी अच्छी तरह समझते थे। एक दिन मुझे मालकिन कहने लगी कि तुम यहीं क्यों नहीं सो जाती? यहाँ भी इतने सारे कमरे हैं। मैंने कहा, नहीं मालकिन, वैसे ही आपके इतने सारे उपकार हैं मुझ पर, और कितना करेंगी आप मेरे लिए? तो कहने लगी, अरे पागल, तू तो मेरी छोटी बहन की तरह है। आज से तू किचन के पास वाले कमरे में सो जाया कर। मैंने उनकी बात मान ली। एक दिन अचानक मुझे बहुत प्यास लगी।
तो मैं किचन में पानी पीने के लिए चली गई। किचन के बगल वाला कमरा मालिक और मालकिन का था। मैं पानी पीकर जैसे लौट रही थी, उनके कमरे से बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं कान लगाकर सुनने लगी तो जैसे लग रहा था उनके बीच घमासान क्रिकेट का मैच खेला जा रहा हो। मालकिन कह रही थी, अब बस भी करो, मैं एक बीमार औरत हूँ, फिर भी तुम मुझे इतना क्यों सता रहे हो। फिर मालिक और मालकिन के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अचानक वो लोग लड़ने लगे। मालिक गुस्से में कमरे से बाहर आ गए और उन्होंने मुझे देख लिया। वो जान चुके थे कि अंदर की सारी बातें मैंने सुन ली है। फिर वो वहाँ से चले गए। मैंने अंदर झांक कर देखा तो मालकिन दर्द से रो रही थी। मैंने सोचा कि पति पत्नी के बीच की बात है, मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए, और मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि मालकिन शायद मालिक को पूरा प्यार नहीं दे पाती, क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से। अगले दिन सुबह मालकिन सो रही थी। मैंने मालिक को चाय और नाश्ता दिया। मालिक कहने लगे, शालू वो रात को। तो मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं मालिक, मैं समझती हूँ। मेरा इतने कहने भर से मालिक मुझे कुछ अजीब नज़र से देख रहे थे, जैसा आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। मालिक मुझसे पूछने लगे, क्या तुम्हें सुरेश की याद नहीं आती? तो मैंने भी कह दिया, आती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मालिक ने मेरी पीठ सहलाई और मुझसे कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ। उनका छूना मुझे अच्छा लगा और उस दिन के बाद से मालिक का मुझे देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल गया। वो हर छोटी छोटी बात के लिए शालू शालू करते, चाहे पानी पीना हो, चाय पीनी हो या कोई भी काम हो। वो बस मुझे अपने पास रखना चाहते। मुझे भी उनका काम करना अच्छा लगता था। एक दिन मालकिन के पिता चल बसे तो उन्हें वहाँ जाना पड़ा। वो मुझसे कहने लगे, शालू मैं अब 10 से 15 दिन वहीं रहूँगी, तुम पूरा घर संभाल लोगी ना? मैंने कहा, हाँ मालकिन, आप घर की बिल्कुल चिंता मत करिए। फिर मालिक और मालकिन दोनों ही निकल गए। फिर शाम होते ही मालिक लौट आए। मैं उन्हें चाय देने के लिए उनके कमरे में गई। मैंने कहा, मालिक लीजिए चाय। तो वो मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, लेकिन मुझे तो दूध पीना था। मैं थोड़ी चौंक गई कि मालिक ये क्या कह रहे हैं। फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, आज के बाद से मैं चाय नहीं सिर्फ दूध पीऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। मुझे अंदर से इतनी शर्म क्यों आ रही थी पता नहीं, लेकिन मालिक की वो मुस्कान बहुत अजीब थी। जो भी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब पूरे 15 दिनों तक घर में मालिक और मैं अकेले थे। रात में हमने साथ में खाना खाया और खाना खाने के बाद कुछ देर ऐसे ही अकेले बैठे थे। तभी मालिक कहने लगे, उस रात तुम हमारे कमरे के बाहर क्या सुन रही थी? तो मैंने घबराकर कहा, कुछ भी तो नहीं। मैं क्या सुनूंगी? तो वो कहने लगे, मैं जानता हूँ तुमने हमारी सारी बातें सुनी और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में यही होगा कि मैं ही गलत हूँ, कि एक बीमार औरत को मैं कितना सताता हूँ। लेकिन तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे जो चाहिए होता है वो तुम्हारी मालकिन मुझे दे नहीं पाती। हर रात उसका कोई ना कोई बहाना होता है, कभी ये दर्द हो रहा है, कभी वो दर्द हो रहा है। मैं पूरे दिन कमाता हूँ और बदले में यही चाहता हूँ कि रात को अपनी बीवी को प्यार करूँ और अपनी बीवी से प्यार पाऊँ। क्या मेरी सोच गलत है? तो मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मालिक, किसी भी आदमी की यही सोच होती है कि रात को वो अपनी बीवी के साथ। रुक क्यों गई? बोलो। मुझे शर्म आ रही थी ये सब बातें करते हुए, लेकिन मालिक बिल्कुल खुलकर बातें कर रहे थे। वो कहने लगे, अब तुम ही बताओ, तुम भी इतनी जवान हो, खूबसूरत हो, और इतनी भरी जवानी में सुरेश तुम्हें छोड़कर चला गया। क्या तुम्हें प्यार की ज़रूरत महसूस नहीं होती? क्या तुम नहीं तड़पती प्यार के लिए? मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा कि मालिक ये क्या कह रहे हैं। बोलो शालू, तुम चुप क्यों हो? फिर मैं भी मालिक के आगे खुली किताब की तरह खुल गई। मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल तड़पती हूँ, और मेरी तरफ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता था कि सुरेश और मेरे बीच वो सब ना हो।
वो वैसे ही रूम पर आता था, मुझ पर टूट पड़ता था। फिर धीरे से मालिक मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम पर टूट पड़े। तुम्हारा ये गोरा बदन, नशीली आंखें, गुलाब जैसी पंखुड़ियों की तरह तुम्हारे होठ और उभार तो ऐसे कि जिन पर से नज़र ही ना हटे। मैं शर्मा रही थी और मालिक मेरी तारीफ किए जा रहे थे। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, देखो सालू, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं सुरेश की कमी पूरी कर सकता हूँ। बदले में तुम भी मुझे वो प्यार देना जो तुम्हारी मालकिन मुझे नहीं दे पाती। अगर तुम्हारी हाँ है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो आग लगी है मैं उसे शांत करो। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तुम्हारी मालकिन की बीमारी की वजह से वो मुझे ठीक से 2-3 मिनट का प्यार तक नहीं दे पाती, लेकिन जिस तरह से सुरेश तुम्हें घंटों तक का प्यार देता था वही प्यार मैं दे सकता हूँ। इतना कहकर मालिक अपने कमरे में चले गए। फिर मैं भी एक गहरी सोच में चली गई। मैंने सोचा कि मालिक आखिर गलत ही क्या कह रहे हैं। वैसे भी अभी मेरी भरी जवानी है, मेरी उम्र ही क्या है, और मेरी दूसरी शादी तो कभी होगी नहीं, तो आखिर मैं क्यों तड़पती रहूं। मुझे भी तो कोई प्यार करने वाला चाहिए, और वो प्यार अगर मुझे मालिक से मिल रहा है इसमें बुरा क्या है। और रही मालकिन की बात, तो मैंने देखा है वो खुद मालिक से दूर भागती है। उनकी बीमार शरीर मालिक के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और अगर मालकिन को ये सब सही नहीं लगा तो वो खुद आकर मुझसे कह देंगी। वो ऐसे ही थोड़ी ना गई है मालिक और मुझे इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर। जो भी हो, लेकिन अब मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोकूंगी और मालिक को निराश नहीं करूंगी। मैं मालकिन के कमरे में गई। मैंने अपने कपड़े उतारे और मालकिन का वो नाइटी गाउन पहन लिया जिसमें से मेरा पूरा बदन झलक रहा था। मैंने जानबूझकर ऊपर के 2 बटन खुले रखे ताकि मालिक ये नज़ारा देख सके। मैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई, जैसे मालिक को पसंद था वैसे ही। मैं आज की रात मालिक के लिए यादगार बनाना चाहती थी। बस क्या था फिर, मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गई तो मालिक मुझे देखे ही जा रहे थे। उनकी नज़र मुझसे हट ही नहीं रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, बस देखते जा रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बेड पर बिठाया। फिर मालिक ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। फिर उन्होंने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोने की अंगूठी नहीं पहनी थी, और उसी खुशी में मैं मालिक के गले लग गई। मालिक ने भी मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसके बाद हम दोनों प्रेम के सागर में डूबते चले गए। लगभग 35 मिनट तक प्यार का गोता लगाने के बाद हम दोनों बाहर आ गए। मैंने मालिक से कहा कि आज बहुत दिनों बाद सुकून मिला है। काश हम दोनों ऐसे ही प्यार में गोते लगाते रहते तो कितना अच्छा होता। मालिक कहने लगे, आज के बाद से हम दोनों इस सागर में ऐसे ही गोते लगाते रहेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। सच कहूँ तो मुझे मालिक से इतना प्यार मिला जितना प्यार मुझे कभी सुरेश से भी नहीं मिला था। मैं बहुत खुश थी और मालिक भी। मालिक के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितने खुश हैं। फिर रोज़ रात को लगातार 15 दिनों तक हमने क्रिकेट खेला। उसके बाद मालकिन भी वापस आ गई, लेकिन मालकिन सब जानती थी। मालिक ने अपना कमरा अलग कर लिया और वो खुद मुझे मालिक की सेवा में भेज देती और कहती, उनका ख्याल रखना। बस हम तीनों खुश थे, मालिक, मालकिन और मैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।